कुछ हो जाता है। मैं थोड़ी 2 मिनट आप लोग रुको, आप लोग रुक जाओ। तो जो है उसमें मैं किसी से बात कर रहा था बहन से, कहते हमारे जो है उसको प्रचार प्रसार करना है, तो हम जरूर से उनको समझाएंगे। ये बात आपसे शेयर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। फिर से आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे वादा करता हूँ कि आप में से किसी की भी टिकट बनती है आपकी मेरिट्स पे, कोई बंदर आके आप बहुत ही सहनशीलता का परिचय आपने अभी तक दिया, खाने में सहयोग करें। धन्यवाद भाई। हमें ब्रदर है कृपया जो लोग नीचे बैठे हैं उनको दिखाई नहीं देगा, कृपया मंच पे थोड़ा सा स्थान ऐसा रखें अपना, ताकि सब लोग देख सकें। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें आज मिल रहा है। माननीय प्रभारी जी ने एक टैग नारी न्याय प्रोफाइल 2024 एक टारगेट हमारे सामने है। सभी जिलाध्यक्ष कृपया इस चार्ट को ध्यान से नोट कर लेंगे। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ समय समय पर साझा करेंगे। तो निश्चित रूप से मिलेगा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसका सतत आकलन होता रहे, एक सिस्टम बना रहे, उसके बारे में भी जो है आपके प्रदेश के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के नेतृत्व से बात करके उसकी सिस्टम भी बनाएंगे, वो भी मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। मगर हमारी इमीडिएट टास्क है कि आप में से जो बहन 200 बूथ की है, मगर नीचे 3 ब्लॉक आते हैं, एक ब्लॉक में 75 जितने बूथ होते हैं, अभी एक ब्लॉक को डिवाइड कर देते हैं मंडलम में, तो उसमें जो है आपके अंदाज से 3 जो है जिला परिषद की सीट आएगी। एक जिला परिषद की सीट पे 20 से 25 बूथ होते हैं, तो उसको जिला परिषद की सीट दे दो या मंडलम दे दो। अभी जो है हमारे सिस्टम में उसको मंडलम कहते हैं। यह मंडलम को जब आप बांट दोगे तो उसके नीचे आपके आता है सेक्टर, यह हमारा सेक्टर, और उसके नीचे बूथ आता है। तो इसी 5 बूथ जो है उसका एक सेक्टर होता है, और इसी प्रकार सेक्टर 4 और सेक्टर 5, 4-5 सेक्टर का आपका एक मंडल बन गया। आप सभी बहनों को मैं वो निवेदन करता हूँ कि आप एक सेक्टर के लिए एक इंचार्ज हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। मिलो 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 जो मिलना है जल्दी, फिर आगे से जाना भी है। हमारे यहाँ से जी प्लीज दीपक बावरिया जी को बुला दें प्लीज। महिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुमार में सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा की महिला प्रभारी और हमारी जिले की हरियाणा की अध्यक्ष कुता भारद्वाज जी, हमारे बहने को यहाँ पर मेरी बहन शैली चौधरी जी और जिला
आज जो है हमारा जो आयोजन था हरियाणा में आने वाले चुनाव को नजर में रखते हुए पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। नीता फुकर जी वो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है और उन्होंने कम से कम 25 से 30 सब्जेक्ट मैटर्स बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसमें वीमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो एक बड़ा एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में आज महिला कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी और वर्करों के साथ ये मीटिंग का आयोजन था, जिसमें ये मैनिफेस्टो बनाने की प्रक्रिया लोगों तक ले जाने के लिए पूरा आयोजन कैसे हो सकता है उसकी बात जी। जिस तरह से आने वाले चुनाव में लेकर महिलाओं की एक मांग भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं दावा किया उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं महिलाएं चाहती है उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, उन्हें सशक्त किया जाए। तो क्या माना जाए कि टिकट वितरण के समय भी, क्योंकि आप प्रभारी भी हैं हरियाणा में, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा जहां जहां महिलाएं जो है सीटों को निकाल सकती हैं उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए? आपकी बात सही है। जो है एक मैं आपकी बात को और आपने जो बताई उसमें दो भाग में बांट देता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के वादे की बात की। भारतीय जनता पार्टी के वादे को आपको मोहन भागवत जी ने जो महिलाओं का रोल क्या हो सकता है उसके साथ ही देखने की आवश्यकता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे हैं उसको भी मोदी जी ने पिछले 10 साल में जितने भी वादे किए, 15 लाख से लेके बहुत अभी महंगाई की मांग और कई जो वादे किए हैं उसके जोड़ना की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जुमलाबाजी एक उसका शस्त्र है। कहते हैं कि मोदी गारंटी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गारंटी दे के आए थे कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया सिलेंडर खत्म हो गया। तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वादे जो जुमले होते हैं, इसको कांग्रेस का ये सनिष्ठ प्रयास होता है जो राहुल गांधी जी बार बार जो कहते हैं कि हमारे लिए ये जो चुनावी वायदे हैं वो हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है, उसके जो है बड़ी गंभीरता से हम लागू करना चाहते हैं और उसके लिए लोगों से परामर्श करना चाहते हैं। आपने कहा कि हम महिलाओं को प्राधान्य देंगे कि नहीं देंगे, उसके बारे में मैं आपको जरूर से कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमको महिलाओं जीत सके ऐसी सक्षम महिलाएं मिल, थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे भी हो उसको हम प्राधान्य देंगे। काम करने वाली पार्टी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता को आगे करें। एक महत्वपूर्ण बात और, 46 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जीत भी हासिल की है। क्या ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जिन जिन जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां के जो उस वक्त के तत्कालीन जो टिकट के दावेदार हैं या फिर जहां पे एमएलए भी हैं उनको थोड़ी प्राथमिकता दी जाए? क्या इस तरह को भी रखा जाएगा ध्यान में? और 3 जोन में बांटा गया हरियाणा को, उसमें किस तरह की आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति में जो है हमारा तो लक्ष्य वही रहेगा कि सर्वे में जिनका नीचे, सर्वे का मतलब वो होता है कि लोगों के बीच में कौन है। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में जो है किसकी स्वीकार्यता वर्करों के बीच में बनती है। तीसरा जो है वहाँ के स्थानीय जो समीकरण होते हैं जो बड़े बड़े लीडरों के, उसमें भी कौन कि किसकी स्वीकृतता ज़्यादा है और वहाँ के उनके समाज का भी समीकरण क्या बनता है। तो दैट एस्टैब्लिश को जो है जिसकी जीतने की सबसे ज़्यादा क्षमता है उनको हम आगे करें, तो वो आगे करके उसको आप प्राधान्य देने का हमारा लक्ष्य है। उसमें भी एक जो उदयपुर का हमारा जो रिजोल्यूशन था कि उसमें भी हम जरूर से देखेंगे कि एक सामाजिक समीकरण भी बने, पिछड़ों का समीकरण बने, छत्तीस बिरादरी का समीकरण बने, महिला युवा उनका भी समीकरण बने, वो भी हम जरूर से आपको कहता हूँ पहले उससे पहले मैं बोर्ड पे आपको समझा देना चाहता हूँ कि आपके पास से मैं कितना समय और कितना युग से थोड़ी एक और 3 मिनट का धैर्य रख लेना। फिर से आप इतनी बड़ी संख्या में आए उसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद जी, और उनके सभी साथी बहनों का भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छी मीटिंग कर दी है, और गीता जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। नीट को लेकर उस पर भी प्रश्न उठाया कि कांग्रेस तो केवल प्रदर्शन करती है, सिर्फ अपने लिए करती है और चर्चा नहीं चाहती असल में। अरे जो इतने 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, जिसके बारे में एक शब्द ये प्रधानमंत्री मुंह में से फटता नहीं है। मैं शब्द इतना कर रहा हूँ कि क्या उसने मुंह में मग भर दिए कि वाई इज नॉट से कि भाई हम एश्योर नहीं करता है कि ये इसके लिए जो जिम्मेदार उसके सामने एक्शन लेंगे। ये देश में पिछले 10 साल में कितने पेपर लीक की घटना हुई, आपके हरियाणा में कितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, उसमें से आप उसको एक जगह पे बताओ कि इन्होंने किसी भी आरोपी को पकड़ा है, उसको सजा दी है। और ये बातें करते हैं कि जो है इसी चर्चा ही करते रहना है, एक्शन करना ही नहीं है। आप जो है कहते हैं कि
एक बार राष्ट्रपति का अधिभाषण हो गया तो उसके आभार दर्शन की प्रस्तावना होती है, बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो आप इमरजेंसी के मुद्दे पर उसके पर भाषण कर सकते हैं स्पीकर, मगर ये इतने 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में राहुल गांधी जी उसके लिए बात नहीं उठा सकते हैं, उसको टेक्निकलिटी देते। वो तो चाहते हैं कि कोई चर्चा ही न करें और वो जो कह दें आप सब मान लें, जो जुमलाबाजी कर ले उसको आप स्वीकार कर लें। तो इसके सामने तो राहुल गांधी डट के आवाज उठा रहे, पूरा देश आवाज उठा। संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो माइक उनका बंद कर दिया गया, और ओम बिरला द्वारा जो स्पीकर हैं उनके द्वारा जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी जो बातचीत का प्रकरण सामने आया है, आप इसको किस तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है या विपक्ष को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से तानाशाही हो रही है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मगर ये बार विपक्ष की ताकत ज्यादा है। इसकी वजह से जो है ये बाहर खुल के सामने आ रहा है कि किस प्रकार की तानाशाही करे, किस प्रकार से देश के लोगों के साथ ठगाई कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के युवा दल को बर्बाद कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल और, काफी समय से प्रदेश में जो है संगठन नहीं है कांग्रेस का, कि अब संगठन भी बनाया जाए और सभी गुटों को उसमें ध्यान में रखते हुए उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसमें बातचीत कहाँ तक आगे पहुंची है, किस तरह की प्रक्रिया ये है? सप्ताह में एक मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से कुछ हो जाना चाहिए। संगठन मिल सचिव ने जाएगा। काफी एक्सरसाइज कर चुके हैं, थोड़ा बैठ के उसमें से सोल्यूशन निकाल। राहुल गांधी जी ने एक बैठक भी ली थी जिसमें हरियाणा के नेताओं को बुलाया था एकजुटता से चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बार का क्या हरियाणा में एकजुटता से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? इस तरह से किरण चौधरी की हम बात करें, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया कांग्रेस छोड़कर, तो क्या हुआ उसे? एकजुटता से चुनाव लड़ेगी इस बार कांग्रेस? पूरे कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। जो लोग पार्टी की छोड़ के चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इधर उधर टिकट के लिए हाथ लगवाते हैं, और जब उसका काम नहीं बनता है तो दूसरी पार्टी की ओर भी नजर दौड़ाते हैं। मैं जो लीडर्स जो होते हैं सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं और फिर चले जाते हैं, जरूर से परिवार से किसी भी सदस्य चला जाता है तो उसकी कमी महसूस हम सब करते हैं और ठीक नहीं लगता है। मगर वो जो है जो लोग चले जाते हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो है आप सिर्फ टिकट के लिए यहाँ आए थे, और टिकट देना, पार्टी तो किसी को सबको टिकट देना चाहते हैं जो जीत सकते हैं, तो इसके बारे में जो है कोई लीडर करते हैं तो उसकी वजह से कोई रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर इसके साथ साथ पूरी बाकी के जो लोग हैं एकजुटता से लड़ेंगे, जीतेंगे और हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। मैं तो वहाँ तक कहता हूँ कि 75+ है कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें 4 ही सांसद साथ दिखाई देते हैं। थैंक यू सर। कितनी एज बोलती 30 साल की उम्र में, कहते तुम 30 साल के, तो ये ईशा अंबानी है ना, मुकेश अंबानी की बेटी, तो मैंने वो समय पे देखा था, तुम तो वहां जन्म लेने वाली थी, तो तुम हरियाणा के। मैंने बोला ये टिकट के मामले में क्यों नीयत नहीं होती है? टिकट तो एक ही मिलती है, आप हजारों बहनें यहाँ 1000 से 1200 बहनें बैठी हैं, 5-10 से टिकट हरियाणा में आपकी बहनों को भी मिल सकती है। तो आज तक जो है हम जो काम करना